रोगी को एडमिट करने में गर्मी छोड़ा देते हैं लोग सर, डॉक्टर साहब। हम एडमिट नहीं करता है। एडमिट करने में गर्मी छूट गया सर, एक दिन दौड़े और 12 बजे योगी जी तो कह रहे गर्मी निकाल देंगे हम लोग। ना गर्मी छोड़ा दिए। हाँ, सरकार व्यवस्था चाहिए ना, व्यवस्था चाहिए। जो सरकार को चाहिए 10 बॉडीगार्ड चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, हम लोग के क्या चाहिए। अरे बहुत मच्छर काट रहा है, हम लोग किसी तरह बिता रहे हैं। अरे सर अभी जब रात होगा 9 बजेगा पूरा सोने के लिए यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक पूरा भर जाएगा। तो रोड शो नहीं देखे? रोड शो तो मोदी जी का देखे लेकिन कोई फायदा नहीं है। मोदी जी क्या दे रहे हैं, खाली महंगाई दे रहे हैं। तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये हालात हैं। अब आप देखिए कितना डेवलपमेंट है। अब अंदर इलाज कैसा चल रहा है वो तो अच्छा ही होगा, लेकिन बाहर जो पेशेंट के साथ जो लोग आए हुए हैं उनके साथ उनके हेल्प करने के लिए, उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लगातार आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज आपको दिखा रहे हैं और इसी बीच में हम वाराणसी में मौजूद हैं। वाराणसी में कल वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, 2 बार के सांसद रहे, प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में बनारस के अंदर हॉस्पिटल के क्या हालात हैं, लोग कितनी उनको सुविधा मिल रही है, जो आयुष्मान कार्ड और तरह तरह की जो बातें कही जाती है उनका कितना लाभ मिल रहा है। ये देखिए शाम का वक्त है और ये भैया जो हैं ये मोमबत्ती, ये धूपबत्ती लगा करके यहाँ पर विकास की पूजा कर रहे हैं। देखिए जरा, अगर आपको सही से नजर आ रहा हो तो ये विकास की पूजा हो रही है धूपबत्ती लगा के। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, बहुत मच्छर है यहाँ पे, उसीलिए हम लोग 2 दिन से हैं यहाँ पे और यहीं पे सोते हैं हम लोग। तो यही लगा कर हम लोग किसी तरह मच्छर से बचने का प्रयास कर रहे हैं। रात यहीं बैठना पड़ता है? हाँ, यहीं पे बैठते हैं। पूरी रात मच्छर ऐसे ही? हाँ। आपका कौन एडमिट है? हमारा भतीजा है। क्या हुआ उनको? उनको मतलब उनका जन्म हुआ था 25 फरवरी को। उसके बाद से उनको मतलब आंत में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद 25 फरवरी से लेकर के अभी तक बैठे हैं? नहीं, हम लोग यहाँ पे 1 को आए हैं, 1 को नहीं 4 को आए हैं। अच्छा, 4 को। हाँ। तो आप जो है व्यवस्थाओं के मामले में कितना सही पाते हैं इस अस्पताल को? अब देख ही रहे हैं, आप तो सब देख ही रहे हैं। उसके बावजूद भी मतलब यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। दिन में धूप आ जाती है तो इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं छांव मिल जाए। शाम को मच्छर से बचने के लिए ये लगाए हैं। तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये हालात हैं। अब आप देखिए कितना डेवलपमेंट है। अब अंदर इलाज कैसा चल रहा है वो तो अच्छा ही होगा, लेकिन बाहर जो पेशेंट के साथ जो लोग आए हुए हैं उनके साथ उनके हेल्प करने के लिए, उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और हम लोग दिन में यहीं धूप में रहते हैं, कहीं उधर बैठते हैं, कहीं उधर जाके बैठते हैं। और यहाँ पर ये रात को बहुत मच्छर हैं तो रात में भी दिक्कतें होती है और रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा रात भर दिन भर कोई ना कोई डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं तो मेडिसिन जाके मेडिकल स्टोर लाना है, तो हम दूसरी जगह कहीं जा भी नहीं सकते। मेडिकल स्टोर के लिए पैसे देना पड़ता है? मेडिकल पूरी दवाएं हम अपने पैसे से देते हैं। कोई दवाई का पैसा लगता है? दवाई का पैसा लगता है और भी कुछ। तो ये आयुष्मान कार्ड और कई बातें जो हम लोग सरकार की तरफ से सुनते हैं, अब आयुष्मान कार्ड का क्या क्राइटेरिया किसको बनता है वो तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरे पास कार्ड नहीं है कुछ ऐसा। तो सरकारी अस्पताल इसमें जो है दवाई के पैसे आपको देकर के लाना पड़ता है? हाँ, दवाई के पैसे पूरी मैं दे के ही लाता हूँ अपने। जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा वो दवा हम जाके मेडिकल स्टोर से लेके आएंगे और इनको देंगे। ये देखिए ये बहन जी हैं और इन्होंने अपना ये कंबल, ये जो है गुदड़ी आप कह लीजिए, वो दरी कह लीजिए, कपड़े वपड़े, तो सब कुछ लेकर के रहना पड़ रहा है आप लोगों को भी। तो क्या ओढ़ेंगे, क्या दसाएंगे, कहाँ सोएंगे? कितने दिन से हैं आप लोग? हम लोग 5 दिन से हैं। 5 दिन से हैं? हाँ। अच्छा, तो कौन एडमिट है आपका इधर? हमारी भतीजी है। भतीजी, क्या दिक्कत है उनको? आज का उनका दिक्कत है, ऑपरेशन हुआ है, परसों को हुआ है। आज हम लोग 5 दिन से हैं इसमें आदमी। अच्छा, रात को अभी तो मौसम ठीक है, बारिश वारिश पड़ेगी तो कहाँ दिखाओगे? थोड़ा ऊपर दिखाओ जरा। बारिश वारिश होगी तब किधर जाओगे? अब अपना लेकर कहीं इधर छिपेंगे, उधर लुकाएंगे, ऐसे ही अपना बिताएंगे रात। मजबूरी है। तो मच्छर वच्छर आपको? हाँ, तो मच्छर तो है, तो मच्छर तो काटेगा। क्या करे, बस वही में उसी में ओढ़ के सोते रहते हैं। अच्छा, आपने भी पूरा इंतजाम कर रखा है? हाँ। सर बहुत मच्छर काट रहा है, हम लोग किसी तरह बिता रहे हैं। आपका कौन एडमिट है? हमारा बिहार घर है भभुआ जिला। वहाँ हमारा लड़के का औरत है जो अस्पताल में हम लोग गए तो वहाँ मान लीजिए कि लड़का पैदा हुआ ऑपरेशन से।
हम लोग वो औरत को अस्पताल में छोड़ करके ये लड़का का तबीयत खराब हो गया, तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ भर्ती हुए हैं। अब देख ही रहे हैं कि कैसा माहौल है, इधर से उधर मच्छर काट रहे हैं, इसी तरह बिता रहे हैं। वो बिछा रखा है ऐसे ही। हाँ, इसी तरह हम लोग बिता रहे हैं। और देखिए बिहार असेंबली इलेक्शन का ही जो है ये वो है इनका बिहार चुनाव का। तो डबल इंजन की सरकार वहाँ पर भी है, डबल इंजन की सरकार यहाँ पर भी है। कितने दिन से आप यहाँ पे? हम सर 10-12 दिन से हैं। 10-12 दिन से है। तो इधर ही मच्छर में इसमें सबको रहना पड़ेगा। क्या करिए, अब दुख में आए हुए हैं तो होना पड़ेगा। कौन है आपका एडमिट यहाँ पे? लड़का है, आपका लड़का है? क्या तकलीफ हुआ उनको? उनको लीवर के साइड मार्क्स बढ़ा हुआ था। तो एक तो बेटा परेशान है, बेटे का दुख है, ऊपर से यहाँ पर जो है वो दरी अपने ये डाल करके रहना पड़ रहा है। क्या कीजिएगा, दुख में तो डालना पड़ेगा करेगा। तो कोई सुविधा वगैरह नहीं दिखती आपको इधर अस्पताल में? सुविधा वगैरह कहते हैं, जो बच्चा जो है बेंच पर वो रहता है, हम बाहर ही रहते हैं। गरीब आदमी है बेचारा, थोड़ा खुल के बोल भी नहीं पा रहा है। ये दो लोग इधर सो रहे हैं। आप लोग भी इधर ही हैं? कब से हैं आप लोग? 3 दिन से हैं यहाँ पे। 3 दिन से हैं? हाँ, बच्चे का मतलब पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, पेट की नली में भोजन नहीं जा पा रहा है। कितने दिन से, कितने रुपए का लिया ये? ये तो लिए हैं सर 20-20 रुपये एक पड़ा है। ये फट जाएगा 1-2 दिन में? हाइजीन्स कोई भी साफ सफाई कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो घर में भी इसी पे सोते हैं कि कैसे? नहीं, घर में कैसे सोएंगे? अच्छे पे सोते हैं? हाँ। यहाँ पे सोने के लिए मजबूर है? हाँ, कोई व्यवस्था है नहीं इस टाइप का सोने के लिए, तो क्या करें। तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है यहाँ पे, 2 बार यहाँ से सांसद बने हो, इस अस्पताल का विकास नहीं हुआ? अभी कल ही आए, बगल में ही आपके इधर रोड शो करके के पास रोड शो करके गए। हाँ, आपको लगी होगी, लज्जा लगी होगी कि यार एक अरे बहुत बेकार लगता है, जो ऐसे कि आकर के इतना खर्चा करते हैं। हाँ। और साफ सफाई पे ये सब से मतलब कोई जितना रोड शो में खर्चा हो उतने में तो कई बेड डल जाते हैं। कई बेड डल जाते हैं, और क्या, कोई ये सब व्यवस्था नहीं है इस टाइप का। मैं तो एडवोकेट हूँ वहाँ दिल्ली में, लेकिन अब 9 बजेगा तो पूरा सोने के लिए भर जाएगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे सर अभी जब रात होगा 9 बजेगा पूरा सोने के लिए यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक पूरा भर जाएगा। तो रोड शो नहीं देखे? रोड शो तो मोदी जी का देखे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मोदी जी क्या दे रहे हैं, खाली महंगाई दे रहे हैं। अरे विकास हो रहा है साहब। अरे विकास हो रहा है भाई, रात में पूरा मच्छर मजे का लगेगा, पूरा रात भर मच्छर लगेगा, पूरा सब पूरा भर जाता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक आदमी सोते हैं। अरे लेकिन कॉरिडोर का तो निर्माण हो गया ना बनारस में? उससे कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आइए, देखिए पूरा 9 बजेगा तो पूरा भर जाएगा सोने के लिए। दिन में आप मंदिर क्यों नहीं टहल जाते? उधर तो कॉरिडोर का वो सब कुछ हो ही गया है। किधर मंदिर में? वाराणसी वो विश्वनाथ कॉरिडोर वगैरह बन गया। दूर कौन जाएगा सर घूमने के लिए? उसमें थोड़ा टहलिए, अच्छा बना दिया अब तो वो। हाँ, वो तो मान लीजिए बढ़िया बना हुआ है। तो फिर इधर से बताओ मच्छरों में क्यों रहते हो? उधर जाके रहो आराम से। जाएंगे तो सामान फिर कहाँ जाएगा? थोड़ा सामान भी है ना, अस्पताल की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर 12 बजे रात को ही बोल देते हैं दवा में। बच्चा इधर है, अंदर में रहने थोड़ी देते हैं, बोलते हैं कि नीचे रहो, जरूरी पड़ेगा तो आना, गार्ड भगा देते हैं। तो बच्चे को तो उधर वो वाराणसी में बढ़िया कॉरिडोर बनाया, आप लोग जाकर के उधर टहल के आया करो, उधर रहो। इधर उतना दूर आएंगे फिर फोन करेंगे, आते आते दवा लिखते हैं, मिलते यहाँ की दवा लेके आइए। दवा पैसे से लेना पड़ता है? फिर किससे लेना पड़ता है? फ्री में मिलता है? फ्री में नहीं मिलता है। नहीं, 1-2 दवा मिला तो मिला, हो नहीं तो फिर सब तो बाहर से ही लेना पड़ता है। टोटल बाहर दवा मिलता है। मेरा बच्चा बीमार है, मैं 1.5 लाख रुपए यहाँ खर्चा कर चुका, कम से कम लग रहा है कि 500-1000 रुपए की दवा भी नहीं अंदर से दिए हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो दावे वादे हो रहे हैं, डबल इंजन की सरकार हो रही है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? क्या फ़र्क पड़ेगा? हम लोग को ऐसा जब तकलीफ होता है तो उस समय में तो सब एक ही सरीका दिखते हैं, लेकिन अभी बोल रहे हैं तो बच्चा है, बीमार है, अभी बोल रहे हैं कि बैठने सोने के लिए एक आदमी को वहाँ रुकने नहीं देता, बोल रहे हैं कि वहाँ जाके रहिए। वहाँ से दवा के लिए फ़ोन करते हैं, करेंगे तो वहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा? दवा होता है तो बाहर ही मिलता है, अंदर बहुत कम ही मिलता है। पैसे का ही लाना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, पैसे का ही लाना पड़ता है। और इधर पैसा वैसा कोई रखो, चोरी वोरी हो गए तो रात को? के हम काउंटर नंबर 101 में गए थे बिल कटाने, मेरा पर्स मरा गया, आधार कार्ड भी हमारा चला गया। हंसने वाली बात नहीं है, सही है। बहुत तेज पॉकेट मारे यहाँ दे, सावधानी से न रहता आदमी का पूरा जेब साफा हो जाता है। दे रहे हैं तो मतलब ठीक है, नहीं तो फिर मतलब रात को एक तो सोना, रात को एक मच्छर से दिक्कत, एक नीचे जमीन ठंडा या वो, एक उससे दिक्कत, एक गर्मी अगर लगेगी, सर्दी लगेगी उससे दिक्कत, एक चोरी की दिक्कत।
गर्मी सर्दी तो बात की बात है भाई, ये तो मौसम के कुदरत के हिसाब से होता है ना। नहीं लेकिन यहाँ रहेगा तब कुदरत है, अंदर रहेगा तो कैसे? अरे अंदर एसी रूम में रहेगा तो दिक्कत क्या है? नहीं, अंदर रहेगा तो कोई कुदरत दिक्कत क्या नहीं करेगी है उसके लिए? एसी रूम में रहेगा और क्या, उसके लिए कुदरत है ना ना वही ये है आप सर। लोग कोई- भी मरीज के साथ वाले लोग हैं। हाँ सर, बहुत दिक्कत है सर। रोगी को एडमिट करने में गर्मी छोड़ा देते हैं लोग सर, डॉक्टर साहब। हम एडमिट नहीं करता है एडमिट करने में गर्मी छूट गया सर, एक दिन दौड़े और 12 बजे योगी जी तो कह रहे गर्मी निकाल देंगे हम लोग। ना गर्मी छोड़ा दिए। हाँ सर, गर्मी छूट गया गर्मी सर। गर्मी किसकी निकल रही है यहाँ पे? सर हम लोग रो रहे हैं, इतनी तकलीफ दे रहे हैं। बाकी तो विकास हो रहा है ना, आप थोड़ा विकास सब्र तो हम रखिए, तो सर आप तक भी विकास पहुंचेगा। सर विकास तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा सर। क्या लैट्रिन करने में 10 रुपया लगता है, गरीब आदमी हम लोग कैसी तरह से कहाँ से देंगे? ऐसे 10 रुपया लग रहा है ना, 10 रुपया ही पर लेता है। अरे ये झूठ न बोला कीजिए सर, ये झूठ बोल रही है। और क्या? अच्छा 5 रुपये लग रहा है, इधर आओ जरा। 5 रुपये लग रहा है। संग लोग हैं ये। मतलब 5 रुपए का घोटाला कर रहे हैं। हाँ विजय माल्या तरीके से 9,000 करोड़ का करना चाहिए। अरे सर वो सब तो व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए। सारी व्यवस्था है। इतना 2 बार सफाई होता है ये पूरे परिसर का। और ये अच्छा, आप सरकारी हैं इधर ही या कैसे हैं? हम इलाज करवाने आए हैं बच्चे का, बिहार से, सासाराम। अच्छा तो ये लोग मूर्ख आदमी है कि क्या, कैसे अब सरकार का विरोधी है? कौन लोग है ये जो सारा इतना बुराई कर रहा है सब? अरे ये सब क्या है, खाते हैं सरकार के, गाते हैं किसी और के। पाकिस्तान का गाते हैं। अब पता नहीं किसका गाते हैं, लेकिन खाते हैं तो कम से कम ईमानदारी से सपोर्ट करना नमक चाहिए। खाया बताइए ना। ठीक है तो और क्या सर? देखिए हैं मैंने निस्वार्थ होकर कंपेयर कीजिए कि इस सरकार में क्या हो रहा है, अगली सरकार में क्या हुआ। 10 रुपए लेटरिन का देना पड़ रहा है और क्या करेंगे? 5 रुपया है सर, 5 रुपए देना पड़ रहा है और क्या करवाना चाहते हो? और क्या करें ये लोग? ये देखिए कितने रुपए? 10 रुपये। ये देखिए चलिए उस बाथरूम में चलिए, आपको 5 रुपए दो वहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ भी देते हैं और वहाँ देखिए, हम भी रहने वाले सोनभद्र का हैं, दूधी सोनभद्र रहने वाले हैं। कल ही वोट पड़ेगा सोनभद्र हाँ में भी। जी ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए 10 रुपए लेते हैं। वहाँ भी गए थे तो 10 रुपए लिए थे। कौन सा ज्यादा ले फिर रहे तो हैं? सही बोलिए ना। जो जांच यहाँ पे हो, तो सुनिए, बोलिए ना, झूठ जो क्यों बोल जांच रहे हैं? यहाँ पे 500 रुपए का हो रहा है, वो बाहर जाकर करेगा 1500। हम लोग का रहने की व्यवस्था होना चाहिए। बताइए, हम लोग मच्छर में सोते हैं मैदान में। अरे तो सब लोग विरोधी लोग हो आप लोग तो। हाँ। ये कह रहे हैं ये तो उसको सपोर्टर है। नमक हरामी लोग कर रहे हैं आप लोग। हाँ काहे नहीं? हम लोग नमक खराबी क्या कर रहे हैं? लोग नमक खराबी कर रहे हैं। अरे भाई हम जिसका नमक खा रहे हैं, हम काहे लिए नमक खा हाँ रहे वो सोते हैं नमक खुद खा पर। रहे हो उसकी नमक हरामी कर रहे हो। हाँ बताओ। हाँ, सरकार व्यवस्था चाहिए ना, व्यवस्था चाहिए। जो सरकार को चाहिए 10 गो बॉडीगार्ड चाहिए, एरोप्लेन चाहिए। हम लोग के क्या चाहिए? आप सर प्राइवेट में जाइए। हम लोग को चाहिए ना, सोने लेने के रहने की व्यवस्था चाहिए, पानी चाहिए, लेटरिन की व्यवस्था चाहिए। ये तो चाहिए ना, कम से कम मरीज अंदर है उसकी व्यवस्था तो है। मगर हम लोग क्या है ना क्या सर की मांग रहा है? अपेक्षा, उड़न खटोला मांग रहा है ये लोग। ये सर ये लोग क्या मांग रहा है? उड़न इस खटोला मांग रहा है, सर लेटरिन की व्यवस्था मांग रहा है। हाँ 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 लेटरिन पानी। ये सर उड़न खटोला इस है वो। सरकार से सुनिए ना, इस सरकार से अपेक्षा ज्यादा है, क्योंकि ये काम करने वाली है। ठीक है, और ये पहले वाली सरकार हरामखोरी वाली सरकार थी। आए जो घोटाला, ये जो अरे राशन का अभी पैसा है, सब घोटाला कर जाते थे। शौचालय तक का पैसा ले रहे हैं जी। आप लोग नमक हरामी की बात कर रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हम तो सर नहीं, हमको सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, हमको घर का भी मिलने वाला है, राशन 2-2 बार मिल रहा है। आए रोड की हालत सही है। आप क्या कर रहे हैं? सर मैं तो दूध लिया हूँ बच्चे को पिलाने के लिए। दूध बच्चे को पिलाने के लिए। इसको फिर ठंडा गर्म करवा के हाँ लाए? हाँ, गरम करके लाए हैं अभी। अभी ठंडा करेंगे फिर देंगे। हाँ, हल्का सुसुम करेंगे, इसके बाद देंगे। तो ये देखिए, ये बेचारा जो है वो कपड़े से कागज से पकड़ करके दूध को ठंडा कर रहा है। बॉडीगार्ड चाहिए आपको? नहीं। सही पकड़े खड़े। नहीं सर, हमारा इतना खुद अभी है कि बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा अवस्था में नहीं है कि हमको बॉडीगार्ड चाहिए। अभी हम अपने से करने लायक हैं, कर रहे हैं अभी। अब क्या कहें, देखिए नमक हरामी की वाली बात आ गई, वो सारी बातें आ रही हैं। अब अस्पताल का वो मामला है, ज़्यादा जो है वो कहना भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। मैं बोलूँ उससे ज़्यादा जो है ये तस्वीरें बोलती हैं। लोगों ने जो कहा है वो बोलता है, और कितना विकास है और कितना नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि नमक हरामी क्यों कर रहे हो, नमक खाया है तो। लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि इतना बड़ा रोड शो हुआ, लेकिन उससे बढ़िया होता कि कुछ जो है वो हमें साधन हो जाता। तो बहरहाल स्थिति जो है वो आपके सामने है, और इसी तरह से आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर शायद और कैमरे नहीं पहुँचेंगे। इसलिए जो दिखा है, जो लोगों ने बोला है, उसको आगे तक पहुँचाइए, शायद इन लोगों का कुछ भला हो जाए।
बाकी और कुछ नहीं। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर